नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक घड़ी 264 रुपए में बेची गई। यदि लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से यानी न्यूमेरिकल रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में क्या है कि जहां लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत है यानी प्रॉफिट प्रतिशत है, तब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में। और पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है और वो बोल रहा है क्रय मूल्य किसके बराबर है, प्रतिशत के बराबर है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, जो 264 है ये 264 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे कि इनका डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। आई बात समझ में। एसपी हमारा दिया है उसने कितना है 264, ये क्या है 264 एसपी है। आई बात समझ में। चलिए अच्छा, डिफरेंस कितना होना चाहिए, इसके ऐसे फैक्टर करो कि डिफरेंस कितना होना चाहिए 10। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या होगा इसका, देखिए 22 इंटू 12 करेंगे तो 264 होगा। इसको रहने देते हैं, इसको नहीं लिखते, ऊपर लिखा हुआ। इसके जब फैक्टर करेंगे तो 22 इंटू 12, देखिए 22 और 12 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का है। भाई इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का डिफरेंस है। 22 में से 12 गई तो 10 ही तो बचेंगी। अच्छा डिफरेंस तो 10 है, क्या इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 10। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, जो छोटा वाला नंबर है 22 और 12 में जो संख्या छोटी है, तो छोटी संख्या कौन सी है 12, कौन सी छोटी संख्या है 12, और डिफरेंस कितने का है इसमें 10 का। कितने का डिफरेंस है 10 का। छोटी संख्या, इसके पीछे एक जीरो रख दीजिए। क्या रख दीजिए, जीरो रख दो। यही इसका क्या होगा आंसर। 120 कौन सा आंसर है, सी। आई बात समझ में। जीरो रख दो, डिफरेंस निकाल के जो छोटा नंबर है उसके आगे एक पीछे जीरो लगा दो, उसके पीछे जीरो लगा दो, वही आंसर होगा। आई बात समझ में। ठीक है, एक टाइप तो इसकी इस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक और बताता हूं कैसे करना। बाई ऑप्शन जाएंगे, लिखिए इसका। देखिए फर्स्ट मेथड तो मैंने ये बता दिया, फर्स्ट मेथड यहां लिख देंगे फर्स्ट मेथड। ठीक है, एक टाइप तो ये होगी, फर्स्ट टाइप से ऐसे कर सकते हैं। एक दूसरी टाइप देखिए, दूसरी टाइप में क्या करेंगे, इसे हटा देता हूं मैं। ठीक है, अब एक तरीका और देखिए क्या है, वो बाई ऑप्शन से करेंगे हम। कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन से जाएंगे। इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, चलिए बाई ऑप्शन से क्या करना है कि जो ये नंबर दिए हुए हैं इनके आगे वाले नंबरों को देखो। ये कितना है 14, 14 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। तो 14 में 140 में 196 ऐड करिए। अगर ऐड करके 264 आ गया तो वही ऑप्शन होगा। देखते हैं, यहाँ 6 9 4 13 की 3 कैरी 1 और 2 और 1 3, ये तो 336 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए ये कितना है 130 और 13 का स्क्वायर करेंगे। मैंने बताया एक आगे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो 13 का जब स्क्वायर करेंगे वो कितना होगा 169। तो 9 और 6 3 9 और 2, ये भी 299 हो गया। यहाँ कितना है 264, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब हम इससे करते हैं 150 को। इसमें क्या करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। तो 5 7 3, ये 375 हो गया। हमारा कितना है 264, ये भी हटाइए। अब बचा क्या हमारा 120। अब 120 में क्या देखेंगे, देखिए 120 लिखेंगे और 12 है आगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 6 और 2। आई बात समझ में। 264 आ गया, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर ऐसे क्वेश्चनों में अगर लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है तो ऐसे ऑप्शन में बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं आप लोग।
ठीक है। अगर बाई ऑप्शन नहीं जाएंगे तो इस संख्या के ऐसे गुणनखंड करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस यानी जिनका अंतर कितना होगा 10 होगा, और जो छोटी नंबर होगी, जो डिफरेंस 10 होगा और उनमें दोनों में छोटा नंबर देखेंगे, छोटे नंबर के आगे एक 0 लगा देंगे पीछे, ठीक है, वही ऑप्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर क्या होगा, पीछे 0 होगा, याद रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, उनका आंसर कैसा होगा, 0 होगा, और 0 होगा तो मैंने आपको बता दिया तरीका, बाई ऑप्शन जा सकते हैं। ऑप्शन वाला जो मेथड है वो सुपर है, इसको डाल लेते हैं सेकंड मेथड, इसको लिख लीजिए, ये सेकंड मेथड यहां लिख लो, ठीक है। पहले वाला जो फर्स्ट मेथड था, ये कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड से। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा किया है, आप यही अनुमान लगा लेंगे 264 कहां जाएगा। देखिए हमें पता था कि 196 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, पर लेकिन निकालेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है, जोड़ लेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक नंबर तो पूरा पक्का है ही है, ठीक है। लिखिए, मैं अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है, केवल यहां नंबर चेंज कर दिया है। पहले जो नंबर था 264 था, अब कितना है 144। देखिए कभी कभी क्या होता है कि फैक्टर ना कर पाए आप, मान के चलिए 144 के फैक्टर करेंगे और 10 का डिफरेंस भी चाहिए, तो आप थोड़ा सा सोचने में टाइम लगाएंगे। मैंने बताया जो इसका तरीका बाई ऑप्शन वाला बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आप पता कर लीजिए, इसमें 90 है, मैंने बताया कि अगर 90 में मैं 9 का स्क्वायर करूं कितना होगा 81, 81 इसमें ऐड करूंगा तो 1 8 दूनी 16 और 1 ये नहीं होगा, हटाइए, यहां नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें मैं 36 को प्लस करूं, भाई 6 का तो वो स्क्वायर करूंगा, ऐड कर दिया मैंने तो 60 और 30 90 और 6 96, ये भी नहीं होगा, हटाइए। अच्छा इसमें मैं 64, क्योंकि 8 है, आगे 8 का स्क्वायर करूंगा, जब 64 को इसमें प्लस करूंगा तो कितना होगा 8 से 14 और 4 144, तो यहाँ कितना है 144, इसका मतलब ये मैच कर गया, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधे यहां से करना है, ठीक है। ऑप्शन वाला मेथड भी सुपर है। आई बात समझ में, चलें आगे, चलिए देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है कि एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। लाभ प्रतिशत किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर हो, तो मैंने बताया था किस तरीके से करना है। अगर पूरी डिटेल में देखना है तो मेरा चैनल है मैथ्स बाय विशाल सर आगरा यूट्यूब चैनल, आप उस पर जाइए, पार्ट 4 प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 डालेंगे मैथ्स बाय विशाल सर, तो वहां आपको पूरी डिटेल में मिलेगा। लेकिन जो करना कैसे है ये देखिए, मैंने बताया था कि जो आगे वाला जो नंबर है 9 है, 6 है, 8 है, 7 है, हम बाई ऑप्शन से करेंगे इसको, ठीक है। अगर इनका स्क्वायर करके और जोड़ेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 81, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा, जब 81 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 171, 171 यहाँ कितना है 144, हमें जोड़ के 144 लाना है, जो जोड़कर 144 आ गया वही ऑप्शन होगा। ये 171 है, इसका मतलब ये आंसर हटा, इसमें 6 का आगे 6 का स्क्वायर करिए, 6 और 6 3 9, ये 96 हो रहा है, यहाँ कितना 144, यानी बी ऑप्शन भी नहीं होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64, इसमें 4 ऐड किया, 8 और 6 14, ये कितना होगा 144, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 100 रुपए से 250 रुपए तक की कीमत पर किसी वस्तु को खरीदी जाए तथा 300 से 400 की कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम लाभ क्या होगा जो 10 पुस्तक के बेचने से प्राप्त होगा। अच्छा साहब देखिए करना क्या है, 10 से 250 तक की कीमत पर किसी वस्तु को खरीदी, यानी हमारा जो सीपी है वो क्या है 100 रुपए से कितने पे 100 रुपए से और 250 में बेची, ऐसे ही तो है, 100 से कितने में बेची है 250 में, 100 से 250 रुपए में बेची है, ठीक है, ये तो बेची है, सॉरी खरीदी है, ठीक है। और 300 से 400 रुपए में, 300 से 400 रुपए में क्या है बेची है, यानी एसपी है, ठीक है। 300 से 400 रुपए में
बेची है। अब देखिए, आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन है कुछ नहीं। करना क्या है, हमने बेचा कितना है, 100 रुपए से 250 तक की, और 300 से 400 तक की हमने बेची है, इतने में खरीदी है। तो हम जो स्टार्टिंग जो खरीदी है 100 में खरीदी है, और लास्ट बेची कितने में, 400 में। भाई 100 में और 400 में जब इसमें 100 में खरीदी और 400 में लास्ट बेची, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब दोनों का अंतर कितना है, 100 में लाए और 400 में बेच दी, तो जो फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो कितने का हुआ, 300 का। 300 का प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट कितने का हुआ, 300 का। आई बात समझ में भाई, 100 की लाए, 400 की बेची, 300 रुपए का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। अच्छा आगे देखें, बेची जाए तो अधिकतम लाभ क्या होगा, जो 10 पुस्तक के बेचने से प्राप्त होगा। हमें पता है अधिकतम लाभ क्या होगा, हमें इन दोनों का जब बेचा है तो हमने 300 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है, 300 रुपए का लाभ हो रहा है। अब वो बोल रहा है 10 पुस्तक के बेचने से प्राप्त और क्या होगा, 10 पुस्तक बेचेंगे तो मल्टीप्लाई 10 का, 10 पुस्तक बेचेंगे तो कितना होगा, 3000 रुपए का। जो हमें लाभ होगा वो कितने का होगा, 10 पुस्तक बेचने पर लाभ जो होगा वो कितने का होगा, 3000 रुपए का। आई बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को सीख पाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 रुपए में 5 पेन बेचने पर कोई व्यक्ति 20% लाभ अर्जित करता है, यानी 20% प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो उसने 1 रुपए में कितने पेन खरीदे। देखिए 1 रुपए में 5 पेन बेचने पर 120% का लाभ होता है, 20% का। तो जो 20% का लाभ होता है उसे मैं 120% कर सकता हूं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि 20% वो क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, तो मैंने 120% कर दिया। 120% बराबर क्या कह रहा है वो, कि 1 रुपए में 5 पेन बेचता है, ठीक है, 1 रुपए में 5 पेन बेचता है। और तो उसने 1 रुपए में कितने पेन खरीदे। जब हम खरीदने की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे। 100% की वैल्यू क्या निकालेंगे तो क्या होगा, 1/5 इंटू 100 अपॉन में क्या आएगा, 120। एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, 5 से 2 बार ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12। कहने का मतलब क्या है कि 1/6, ये तो 1 रुपया हो गया। 1 रुपए में कितने पेन बेचेगा, 6। कितने पेन खरीदेगा, सॉरी कितने पेन खरीदेगा, 1 रुपए में 6 पेन खरीदेगा। आई बात समझ में, 6 ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, उसने पूछा था कितने पेन खरीदेगा, तो कितने पेन खरीदेगा, 1 रुपए में 6 पेन खरीदेगा। कब, जब 20% लाभ अर्जित करेगा, ठीक है। जब 20% लाभ कमाएगा तो 1 रुपए में 6 पेन बेचेगा, खरीदेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है तथा वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन करता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। यानी बेईमान दुकानदार है, 1 किलो की जगह पे 800 ग्राम वजन तौल रहा है। अरे रे, चलिए देखते हैं, इस बेईमान दुकानदार का भी सामना करते हैं, देखिए कैसे क्या करते हैं। देखिए 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम दे रहा है। पहले तो आप ये समझिए कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। ये सबको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अच्छा, उसने बोला है कि 1 किलो के स्थान पर वो क्या दे रहा है, 1 किलो को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूं, और 1000 ग्राम के स्थान पर वो क्या दे रहा है, 800 ग्राम। 800 ग्राम दे रहा है, लेकिन क्या है, बेचता है वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन करता है, यानी बेचता है। ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। ये बात समझ में, 1000 ग्राम की जगह पे वो 800 ग्राम हमें बेचता है, देता है, ठीक है। यानी ये हमारा सीपी है और ये एसपी हो गया। इतनी बात समझ में आई। एक व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, यानी और तथा वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन करता है, यानी 1 किलो की जगह पर 800 ग्राम हमें बेचता है, ठीक है। 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम हमें देता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, देखिए
ग्राम से तो ग्राम हटा दीजिए, ये तो हटा दीजिए, ये तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे हम सीपी का, सीपी और एसपी। सीपी यहाँ कितना होगा मैंने बताया है। जो बच्चे, जो मेरे प्यारे दोस्त, जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, परसेंटेज की जो वीडियो देख रहे हैं, जितनी भी वीडियो देख रहे हैं वो मैं बता चुका हूं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में मैं बता चुका हूं, अगर इस कंडीशन में कोई क्वेश्चन है बराबर में है, यहाँ सीपी है यहाँ एसपी है, तो एसपी क्या होगा, सीपी क्या होगा। मैंने बताया था सीपी क्या होगा, ये बराबर वाली, एसपी के बराबर में क्या है 1000 है, तो जो सीपी है वो कितना होगा 800 और एसपी है वो कितना होगा 1000। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, पूछ क्या रहा है, इतना वजन तौलता, इतना वजन करता है, लाभ प्रतिशत बताएं, लाभ प्रतिशत बताएं। तो हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 200। 200 है, कोई चीज 800 में लेकर और उसने कितने में बेची है 1000 में, इसका मतलब 200% का, सॉरी 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ भाई, 200 का प्रॉफिट हुआ। तो 200 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 800 पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 800 ही तो है, ठीक है, और इंटू 100, ऐसे ही तो निकालते हैं हम लाभ प्रतिशत। जब निकालते हैं 200 से 4 बार ये कट जाएगा, 4 से 25 बार ये हो जाएगा, तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो कितने का आएगा 25% का। उसे कितना लाभ प्रतिशत बताएं, लाभ प्रतिशत कितना होगा 25% वो लाभ कमाएगा। अगर मान के चलिए कि 800 की वो सॉरी 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम अगर देता है तो 25% प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, कितना प्रॉफिट कमा रहा है 25% काट रहा है, यानी 25% बेवकूफ बना रहा है माल में, माल देने में, ठीक है। लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। देखिए, यदि किसी संख्या का 20% क्या है 20% 120 है, इतनी बात समझ में आई कि 20% का कितना प्रतिशत 120 है। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120 क्या होगा, उसी संख्या का 120 क्या होगा, यानी 120% निकालना है हमें। तो 120% कैसे निकालेंगे, 120 अपॉन कितना है 20 इंटू कितना निकालना है 120, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0, 2 से 6, कहने का मतलब ऐसे भी काट सकते हैं, 20 छिक्के 120 ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। आंसर हमारा कितना आएगा 12 छिक्के 72, यानी 720। आंसर हमारा कौन सा आएगा, बी इज ऑप्शन